राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के परिवर्तन 60 के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण कर दिया निर्देश। विश्वविद्यालय की पुलिस ने नकली पिस्टल के साथ 2 बदमाशों को दबोचा। दरभंगा डीएमसीएच के जीएनएम छात्रावास पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिया निर्देश, कहा जल्द होगी कार्रवाई। दरभंगा पारस हॉस्पिटल में कुछ नए डॉक्टर के आने से बढ़ेगा मरीजों को फायदा। दरभंगा के सकतपुर में आपसी विवाद में 3 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के धेरू गांव के पास पिकअप ने ठोका, एक की मौत। दरभंगा से पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपित हुआ गिरफ्तार। दरभंगा डीएम ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई करने का दिया निर्देश। दरभंगा ही नहीं, बिहार के सभी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में निर्देश पर जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। दरभंगा डीएमसीएच में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ यहां की कमियों को कलमबद्ध किया। इसके बाद वो पटना पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रखरखाव है वो सब में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर से एक उपसमाहर्ता और एक चिकित्सा पदाधिकारी स्तर के लोगों का टीम बनाया गया है और सभी दल जो है आवंटित कॉलेजों का विजिट कर रहे हैं और त्रुटियों का जो है अवलोकन करके उसका जो निराकरण करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। अभी मुख्य रूप से किन किन वार्डों का निरीक्षण आप किए हैं सर? लगभग सभी वार्डों का किए हैं, पहले भी किए, 15 दिन पहले भी हम आए थे। उसमें दिए गए डायरेक्शन के आलोक में सुधार की क्या हो रहा है नहीं हुआ, कि इससे हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराएंगे। होगी कार्रवाई। दरभंगा डीएमसीएच के जीएनएम छात्रावास आज वर्षों से जल जमाव एवं जर्जर भवन से यहां की छात्राएं काफ़ी पीड़ित हैं। कई बार इसके प्रिंसिपल ने अधीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से कई बार पत्राचार किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज निरीक्षण करने के बाद छात्राओं से वार्ता की और कहा जल्द ही इसके लिए कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा ताकि छात्रावास समस्या दूर हो सके। कुछ देर पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम जीएनएम नर्सिंग स्कूल में आई थी और उन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखा। यहाँ के छात्राओं जो कई वर्षों से जो हॉस्टल की समस्या है, बिल्डिंग की समस्या है एवं जो पूरा जल जमाव बना रहता है उससे संबंधित जानकारियाँ हासिल की। पत्राचार हम लोग कई बार इससे संबंधित कर चुके हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसके संबंधित जल्द से जल्द दिया जाएगा। वो फायदा। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में अब कैंसर के मरीजों के इलाज और जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। गौरतलब है कि पटना पारस में 10 वर्षों तक काम करने वाले कैंसर विशेषज्ञ यहां पहुंचकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी को जानकारी दी कि दरभंगा मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों में ऐसे मरीजों को बेहतर सुविधा आधुनिक रूप से देने के लिए दरभंगा पारस कटिबद्ध है। इसे लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। ये हमने और डॉक्टर अभिषेक ने एक मुहिम निकाला है कि कैंसर को भगाओ, खाने को बढ़ाओ। और कैंसर कैसे भागेगा? टोबैको को हटाओ। अब टोबैको हटाइए, जो सबसे जो कॉमन डिजीज का जो होता है, जो कैंसर होता है, उससे आप बच जाएंगे। अपने आप में खाना बढ़ाओ इसलिए कि बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ गया। तो इन बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने कैंसर के बारे में, कैसे कैंसर क्या होता है, किस ऑर्गन का कैंसर होता है, उस कैंसर का दुष्प्रभाव हमारी बॉडी में क्या पड़ता है, उसको हम कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट क्या करते हैं। मैं पटना पारस में तकरीबन 10 साल से मैं वहाँ हूँ। उससे पहले मैं
दरभंगा के सकतपुर में एक सूचना मिली कि मोहम्मद तौकीर के भाई को कुछ लोग मार रहे हैं। टोला थोड़ा दूर था, जब तक ये लोग बचाने पहुंचे इन लोगों पर भी वार कर दिया। लाठी डंडे रॉड से वार करने पर 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें दरभंगा DMCH लाया गया है, इलाज चल रहा है। इन लोगों ने आपसी विवाद कारण बताया। हुआ 2-3 दिन पहले धमकी दिया, इतना तारीख को ऐसे करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, करेंगे। मेरा छोटा वाला भाई है, उसका हाथ टूटा हुआ, वो आ रहा था, उसको लोग घेर लिया, मारने उड़ने लगा। उतने ही में हम लोग का टोला थोड़ा दूर में है, टोला से भाई को मार रहा है, तो वहाँ से हम लोग जैसे आए तो हम लोग ऐसे ही खाली हाथ आए थे, जैसे आए थे यहाँ हकीकत में मार रहा था हमारे भाई को। उसके बाद जैसे हम लोग छुड़ाने के लिए गए वहाँ, उतना ही में रॉड लेकर के हमको भी मारा, मेरा भाई को भी मारा, बस नहीं मारा। कब मारपीट हुआ? रात में। कल रात में? कितने आदमी घायल हैं? 3 आदमी। थाना के धेरुक गांव अपने ससुराल गए 2 भाइयों में से जब लौट रहे थे तो पिकअप ने पीछे से धक्का मार दिया, जिसमें एक की घटना स्थल पर मौत हो गई। सबको दरभंगा DMCH पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम चल रहा है। उन्होंने कहा कि देर रात की घटना है और पिकअप वाले ने पीछे से ठोक दिया, जिससे घटनास्थल पर मौत हो गई। जैसे ये लोग आए थे दोनों भाई ससुराल, ससुराल में जो है रोड पे जो है धेरुक के पास रेलवे के नीचे रोड क्रॉसिंग घूमती है, उसके नीचे एक पिकअप वाला जो है कौन सा जगह है? धेरुक गांव। दरभंगा डीएम ने कहा कि चारों नगर निकाय क्षेत्र में धारा 144 लागू किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी निगरानी में शस्त्र सत्यापन करा लेने को कहा। जिन शस्त्रों का अनुज्ञप्ति रद्द या डेड हो चुका है, उन शस्त्रों को संबंधित थाना के मालखाना में जमा करा लेने का आदेश दिया गया। ब्रजगिरी की सुरक्षा के लिए बल की तैनाती एवं सीसी कैमरे से निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं आपको बता दें कि डीएम ने कहा कि 7 जून की शाम के 5 बजे के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रचार नहीं किया जाए। ऐसा पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई करने को कहा। अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। इसमें जल स्वच्छता समिति के जिला समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि 152 ग्राम पंचायत में ठोस तरल कचरा प्रबंधन के लिए प्रखंडों से सभी चिन्हित 152 ग्राम पंचायतों की DPR प्राप्त हो गया है, जहां तेजी से काम कराने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले खरीदारी को लेकर जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर एक निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का गठन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत के सामग्री क्रय करने पर अन्य पंचायतों की तुलना में 10% से अधिक का विचलन तो नहीं है। दर के अनुरूप सामग्री की गुणवत्ता या नहीं है, इसे निगरानी एवं अनुश्रवण समिति देखेंगे। आरोबी के पास से अपाचे बाइक सवार 2 बदमाशों को नकली पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बेला शंकर निवासी अभय पासवान उर्फ रीजन और आदित्य कुमार भगत शामिल है। अभय पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि कुछ बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। इसकी सूचना पर छापेमारी की गई। इसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 फरार हो गए। तलाशी के क्रम में लोहे का एक नकली पिस्टल बरामद हुआ है। फरार साथी में एक का नाम गोलू पासवान बताया गया है। ये फरार आरोपित को STF ने समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने दरभंगा जिला की पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपित को नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वह समस्तीपुर जिला के हथौड़ी थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव निवासी मंगल राम का पुत्र संजय राम है। उस पर दरभंगा के पतौर OP में 14 नवंबर 2022 को धारा 223/224 के तहत कांड 207/22 दर्ज किया गया था।